देखें, बात यह है कि बीबी साहिबा ने खुद नदीम मलिक साहब के जो रिकॉर्डिंग शो था उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं जो अपनी इद्दत का पीरियड है वो अपने पिछले घर ही पूरा करके आ गई थी, और उसके बाद जो है मेरा जो है वो 5-6 महीने के बाद मेरी जो है वो निकाह हुआ। और ये बात गलत फैलाई जा रही है। आप ये भी देख लें कि खबर मानिका साहब ने पहले जो बयान दिया था उसके मुताबिक वो बिल्कुल उनको कह रहे हैं कि वो एक नेक खातून है और उनके ऊपर जितने बहतान लगाए जा रहे हैं झूठे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो झूठी हैं, उन्होंने तरदीद की। अगर अगवा करके एक बंदे से ज़बरदस्ती बयान लिया जाए तो आपको भी पता है कि ना उसकी कानून में कोई वैल्यू है, ना अखलाकी तौर पर वैल्यू है, ना कोई इंसानी तौर पर वैल्यू है। तो यहाँ पर जो बयानात होते हैं वो अगवा, जितने भी अगवा होते हैं वो अगवा बराए बयान पहले तो तवान होते थे और आजकल जो है बयानात चल रहे हैं। तो ऐसे उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, उस बयान को बिल्कुल मद्देनजर ना रखिए। और आप ये भी देख लेना कि उस इंटरव्यू के अंदर एक हिस्से के ऊपर वो जाकर कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो करप्शन और ये सारा सिलसिला जो है फर्ज शहजादी और उनके हवाले से बड़ा किया गया और उसके अंदर इंटरवेंशन थी। भाई बात बड़ी वाज़ेह है कि 2018 में उनका जो है वो निकाह होता है बीबी साहबा का, तो उनसे तो उनकी अलहदगी होगी। तो फिर आपको कैसे पता कि करप्शन हो रही है नहीं हो रही है? आप तो हिस्से नहीं थे, आप कोई जो है स्टेक होल्डर थे, आप कोई कैबिनेट का कोई हिस्सा थे। तो तमाम बातें उनकी अपनी तरदीद करती हैं। जैसे शेख साहब ने कहा था ना कि चिल्ले से रहा हुआ हूँ, और ये भी कहा था कि मैं सीसीपीयू को माफ करता हूँ, और ये भी कहा था कि यहाँ पे कोई लिखा हुआ है शायद किस जगह के ऊपर। तो वो 3-4 चीजें ऐसी उन्होंने की जो वाज़ेह कर गई कि वाकई प्लान करके लाया गया और वो एक्सपोज कर दिया उन्होंने सारे उस प्लान को, प्रोपेगेंडे को। जोटा साहब बताइएगा कि जिन इदारों यानी कि मीडिया हाउसेस से या एंकर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के बयान, अगवा बराए बयान, और मीडिया हाउसेस खासकर जो एंकर हैं शाहजेब खानज़ादा, पहले वो घड़ी वाला मामला लेके आए, अब वो बुशरा बीबी वाला लेके आए, तो क्या पीटीआई जो है इसका बाइकाट करेगी इनका, इन एंकर्स का या इन मीडिया हाउसेस का? देखिए, अगर देखा जाए ना जी, तो एंकर्स का, मुख्तलिफ एंकर्स का बाइकआउट ऑलरेडी हो चुका है। चैनल के हवाले से बिल्कुल किसी का बाइकआउट नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम चैनल्स को इसी तरह से प्रेशर किया जा रहा है, ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं। और आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हों या इमरान खान साहब की तस्वीर हो, तो ये पाबंदियां या उनका नाम नहीं लिखा जाता चैनल्स के ऊपर। कोई एक चैनल बता दे जहां पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि कोई एक तरफ नहीं है, हर तरफ जो है वो वार, हर तरफ से वार आ रहे हैं। लेकिन उनके पीछे मुहरकात हैं जो कौम जानती है, वो जितना छुपा लें। लेकिन एक जो है वो सोर्स बच गया है, वो डिजिटल मीडिया, आप लोग, जिनके जरिए ये एग्जैक्ट जो है वो पैगाम जो है आवाम तक पहुंचता है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कल जब एक लड़ाई हो रही थी, वहां पर वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कि हमें लाइव कवरेज दी जाए, हमें जो है हमारे साथ बात की जाए। तो आप जो है वो कर रहे थे और आप लोगों को ही ज्यादा वो किया जा रहा होता है। तो मैं उस देख कर वो कह रहा था कि कसूर इन कैमरों वालों का नहीं है, कसूर उनका है जो इनका भी कारोबार या इनका भी जो है वो धंधा वो खराब कर रहे हैं। तो उसी वजह से आज आप लोगों ने दिलेरी से इस फील्ड के अंदर आके परफॉर्मेंस दी है, आपने दिलेरी के साथ आके इस महाज को संभाला है, तो लोग फिर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त पीटीआई के कारकुनान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि ये खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने की शुरुआत हो चुकी है। फिर उसके बाद तोशाखाना में नाअहली हुई, अभी तक उनकी नाअहली खत्म नहीं हुई। तो इस पर खान साहब ने कोई बात की या आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या वाकई ये समझा जाए कि खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, बिल्कुल केसेस डिले किए जा रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा वाज़ेह तौर पर खान साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन से दूर रखने के लिए यही लंदन प्लान था कि उसको लाया जाएगा, मुझे अंदर डाला जाएगा, पीटीआई को क्रश किया जाएगा, और पूरी ये कौम जानती है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो उनकी नाअहली वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी कानूनी तौर पर कोई वक़्त नहीं है। अब देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो अपील थी उसकी समाअत जो है आपने देखा, जो हमने सीएम दी थी, जिसमें हमने यही कहा था कि कन्विक्शन तो खत्म हो गई है, लेकिन सॉरी सजा तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन कन्विक्शन भी खत्म की जाए, उस फैसले को भी मुअत्तल किया जाए। तो उसके ऊपर जो है कल समाअत थी, अब नेक्स्ट समाअत जो है एडजर्न हुई है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। तो उसके अंदर ये नाअहली वाला मामला जो है हमने उठाया हुआ है कि इसको, इस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया। अगर फैसला वो फौरन मुअत्तल हो जाता है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर डिले होता है, अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर उनकी नाअहली जो है वो खत्म हो जाएगी। नईम साहब, ये बताइएगा, जिस तरह शेख रशीद के बयानात आते हैं तो पीटीआई उनको खुद से अलग समझती है या क्या अपने साथ अभी तक समझते हैं? क्योंकि वो कोई क्लियर बयान नहीं दे रहे हैं, ना खान साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं ना उनके फेवर में जा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं देखा जो पीटीआई ने उनसे कहा हो कि ये इनके साथ एफिलिएशन है या नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है,
तो उसके ऊपर आपके सामने लायामल है और वो आप जानते हैं कि वो उनका स्टेटस क्या है या क्या नहीं है। तीसरे नंबर पर ये है कि वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उनके साथ होगा, अलायंस नहीं होगा, या जो भी होगा वो फैसला इमरान खान साहब करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी वो डिसाइड करेगी, तो वो ही बेहतर होगा। और उनकी तरफ से बयान, उनकी तो आपके साथ कोई एफिलिएशन थी नहीं, उनकी तो अपनी पार्टी थी ना जी सर, वो तो अपनी पार्टी में थे। फिर जो है ना उनका ये वाला जो है ना मतलब ये बयान आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं फिर? देखिए बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने लोग अगवा किए गए और उनको उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, आपने बड़ा वाज़ेह देखा कि एक बंदा जो है वो हलफ देता है, हलफ के ऊपर कहता है कि अगर मुझे अगवा कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो मेरा बयान होगा वो मेरा झूठा होगा, दबाव के ऊपर होगा, जबरदस्ती होगा। और अगर अभी मैं जो बयान दे रहा हूँ वो मेरा ओरिजिनल है और उस बयान को जो है वो बिल्कुल ना समझा जाए कि वो असल होगा, तो वो चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर तस्दीक करती है, जिसके ऊपर आप लोगों को भी मुबहम नहीं होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि बयान ये हुआ वो हुआ, या दे दिया या छोड़ दिया गया या कमज़ोर हो गए, तो वो बातें बिल्कुल गलत हैं। आए दिन हर रोज़ वो वोटर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के अंदर इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ रही है। और अगर आप ये कहें ना कि 10 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो पीटीआई कमज़ोर हो गई है, तो वोट जो है वो आवाम का है। साहब ये बताइएगा, ये साइफर के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह हलीमा खान के बयानात आते हैं कि वो सजाई मौत सुनाने की कोशिश में कोई सजा, बड़ी सजा सुनाने जा रहे, तो क्या समझते हैं आपके लिए कितना सीरियस है साइफर वाला मामला? अगर खान साहब को दोबारा सजाई मौत की सजा सुनाई जाएगी तो ये चल भी रहा है पाकिस्तान का। राज भाई गुजारी ये है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने लिखा कि इस जो दफात लगाई गई हैं उनकी सजा जो सजा मौत है या उनकी सजा जो है वो उम्र कैद है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि मामला बिल्कुल डिस्कस हो रहा है, यहाँ पर ये भी वजाहत की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो ट्रायल खत्म किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि 248 के तहत वज़ीर आज़म जो है उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में इस्तिस्ना हासिल है, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी अदा करते हुए। तो मुझे ये बताएं कि क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी कि 25-26 करोड़ आवाम के वो वज़ीर आज़म है और एक जो है अवाम ने उनको वोट दिया है और वोट की ताकत से वो वज़ीर आज़म बने, तो वो बाहर से अगर धमकी मिलती है तो उनका हक बनता था, उनकी ड्यूटी थी कि वो बताएं कि हमारे अंदरूनी मामलात में आप छोड़ दें कि इमरान खान उस सीट के ऊपर बैठे हैं, आप छोड़ दें कि नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, किसी की क्या जरूरत कि वो उस शख्स सीट के ऊपर बैठे। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को ललकार है कि जिसकी हुकूमत गिरा दी जाए और यहाँ पर आकर उन लोगों को बिठा दिया जाए जिन्होंने आपके सामने है जो 16 महीनों के अंदर जिन्होंने हाल ये कर दिया, बजाय ये कि उन लोगों को अंदर डाला जाता जिन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग की है। इमरान खान साहब को एक झूठा केस बनाकर 1.5 साल पहले का मामला और 1.5 साल बाद FIR, और फिर आपने देखा कि रातों रात तरमीमी बिल जो है वो पास की जा रहे हैं जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जी, आर्मी तरमीमी एक्ट है जी। तो आपके सामने है कि ये सारी चीज़ें चाहे नैब ऑर्डिनेंस हो कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन मैन जो है वो फ़ायदा लेने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ की है जो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। इस तरह से बिल पास किए गए, एक दिन में पास किए गए, हफ्तों में 50-50, 60-60 बिल पास किए गए। तो हम हैरान हैं कि ये आइन और कानून का मजाक बना दिया गया। और ये जो अमरीकी सफीर की मुलाकातें